नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना सतीश पेंड्रशिवानी और आप देख रहे हैं देशी चौपाल। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। तो हमारे साथ हैं श्री हनुमान प्रसाद जी केडिया के पुत्र श्री राजेश केडिया जी, जो प्रमुख समाज सेवी हैं। तो आज हमारे साथ है। तो सबसे पहले तो सर आपको दीपावली की नमस्कार और राम राम। जी, आपको भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपके चैनल के माध्यम से जो भी सिवानी शहर के वासी जो भी इस चैनल को भी व्यू कर रहे हैं, मैं सभी को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। तो सर सबसे पहले तो ये बताइए कि भी दिवाली के त्योहार पे भी हम जो ग्रामवासी हैं, देशवासी हैं, उनको हम क्या मैसेज देना चाहेंगे कि भी त्योहार को कैसे मनाएं और कैसे ना मनाएं, क्या करें क्या ना। जो सनातन संस्कृति में दीपावली का जो पर्व है वो एक बहुत ही विशेष स्थान रखता है। और इस पर्व की जो विशेष तौर पर जो मर्यादा है वो मर्यादा है इसको एक शांति और वैभव के साथ मनाने की। जैसे भी हमारे शास्त्रार्थ इस बात को मनाने का जो विशेष उद्देश्य है कि भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके और इस दिन अयोध्या वापस आए थे, और उनके आने की खुशी में अयोध्यावासियों ने दीप जला करके और अपनी खुशी का इजहार किया था। तो उसी परंपरा के अनुसार इस त्योहार का जो हमारे यहाँ पर जो मनाया जाता है भारतवर्ष में और सनातनी संस्कृति के हिसाब से, वो त्योहार को मनाने के पीछे एक जो लोगों की भावना एक रहती है, और जो विशेष तौर पर लक्ष्मी पूजन जिस दिन होता है, और दूसरे तौर पर जो बच्चे हैं वो पटाखे चला करके अपनी खुशी का इजहार करते हैं, रोशनियां करी जाती है, मोमबत्ती और दियों की रोशनियां इस दिन विशेष तौर पर करी जाती है। कुछ लोग ऐसे बिजली की रोशनियां लगा करके भी अपने घरों पे अपने प्रतिष्ठानों पर करते हैं। तो दीपावली का त्योहार एक बहुत ही सुख शांति समृद्धि का एक त्योहार है, और सुख शांति समृद्धि तभी आ सकती है जब इसका मनाने का जो एक सिस्टम है वो उसकी भावना जो है वो एक भावना बिल्कुल सात्विक हो। तो एक सात्विक भावना से एक खुशी उल्लास के साथ इस त्योहार को मनाना चाहिए। अपने पर्यावरण का भी ध्यान रखना चाहिए और साफ सफाई का ध्यान भी रखना चाहिए। अपने आस पड़ोस का सर्वे भवन्तु सुखिन, तो किसी भी लोगों को, किसी भी अड़ोसी पड़ोसी और किसी को भी किसी तरह की असुविधा नहीं हो, उसको देख करके और इस त्योहार को विशेष तौर पर मनाना चाहिए। तो सर एक ये बताइए कि जैसे हम पहले के जैसे मनाते थे और आज मनाते हैं, तो उसमें रात दिन का एक अंतर आ गया है कि जैसे पहले हम घर पे ही जैसे हलवा बनाते थे, खीर बनाते थे, या फिर और काफी जो तरह तरह के पकवान होते थे वो हम बनाते थे। आज बाजार में मिलावट की जो मिठाइयाँ हैं वो मिल रही है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, ये एक बहुत ही गंभीर सवाल आपने आज जो भी किया है, और इस पे लेकर के लोगों को भी पूरा चिंतन एक करना चाहिए। जो हमारा पारंपरिक मनाने का तरीका रहा है, जिसमें घर में ही हलवा पूरी और जो दूसरे पकवान बनाए जाते थे, और घर में ही उसके लिए घी के दिए या सरसों के तेल के दिए जला करके इसको मनाया जाता था, वो एक उस त्योहार को मनाने का एक सर्वोत्तम तरीका मैं मानता हूँ कि भी वैसा ही है। और जो बाजार में अभी या कोई भी अशुद्ध मिठाइयाँ या जिनके अंदर में किसी तरीके के मिलावट है, चाहे वो कोई रंग की है या कोई और दूसरी चीज़ों को लेकर के है, जिनको खाने से स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, उसके लिए लोगों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। और अगर अपने घर में ही बना करके और उसको मनाया जाए तो अति उत्तम है। बाजार में भी जो इस समय जो प्रोडक्ट उपलब्ध है, मैं उनको भी, दुकानदार भाइयों को भी इस बात के लिए विशेष तौर पर अपील करूंगा कि भी वो जो शुद्ध उत्पाद है वो ही बेचे, और जिससे कि भी लोगों को किसी किस्म की तकलीफ का सामना नहीं करना पड़े। तो सर जैसे कि 2 साल पहले की मतलब दीपावली के त्योहार पे एक बहुत बड़ी हादसा हो गया था, हानि भी हो गई थी, जिसे जान माल की भी जिसे हम घटना कह सकते हैं। तो फिर से भी बाजार में मतलब पटाखे वगैरह ये मतलब जो विस्फोट जो बम है वो मतलब बिक रहे हैं, प्रदूषण भी फैलता है, तो उसके बारे में क्या कहना? देखो, इस पर जो सुरक्षा का एक विशेष ध्यान रखा जाना बहुत जरूरी है। और चूंकि दिवाली के ऊपर में एक जो मनाने का एक परंपरा के हिसाब से है कि जिसमें पटाखे छोड़ के लोग अपने खुशी का इजहार करते हैं, तो उसके लिए तो वो खुशियां अपनी मनाएं, लेकिन उसके साथ साथ में सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चाहे वो बाजार में जहाँ पर पटाखे बिक रहे हो, वहाँ पर दुकानदार भाई भी उनमें सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें कि किसी तरीके का कोई दुर्घटना ना हो जाए।
और जो लोग पटाखे खरीद रहे हैं, पटाखे चला रहे हैं, उनको भी खुद की सुरक्षा और दूसरों की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि भी इसमें किसी तरीके का कोई नुकसान ना हो जाए, जान माल का किसी तरह से नुकसान ना हो जाए, क्योंकि ये खुशी का त्योहार है जिसमें किसी भी तरीके की कोई भी दुर्घटना अगर हो जाती है तो वो बहुत ही ज्यादा अवांछनीय होगी। और इस त्योहार के इस मौके के ऊपर में उसकी खुशी को एक तरीके से एक मैं कहूँगा कि भी वो उस खुशी को ग्रहण लगने वाला काम होगा। तो सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें, दुकानदार भाई भी रखें और सारे जो नागरिक हैं वो भी अपनी सुरक्षा का और पर्टिकुलरली पटाखे चलाते समय सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो सर एक जैसे अभी लोकसभा चुनाव भी हो गए, विधानसभा के भी चुनाव हो गए, अभी जो सिवानी का एक चुनाव होने जा रहा है, जैसे नगर पालिका का जो चुनाव है और वो चुनाव सीधा होगा, तो जो सिवानी की जो जनता है आपको भावी चेयरमैन देख रही है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए 10 साल पूर्व हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और ये डबल इंजन की सरकार जब से चली है तो 10 साल से लोगों ने एक विशेष बदलाव प्रशासन में देखा है, बिना पर्ची के, बिना खर्ची के, और एक विकास उन्मुख सरकार 10 साल से अनवरत रूप से कार्य कर रही थी, जिसमें भरोसा करके लोगों ने फिर से 5 साल के लिए डबल इंजन सरकार को मैंडेट दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अनवरत रूप से प्रत्येक नागरिक के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और प्रदेश तौर पर अगर मैं बात करूं तो उसके लिए, और अगर मैं पर्टिकुलरली लोहारू हल्के की बात करूं तो हमारे जनप्रिय नेता भाई जयप्रकाश दलाल जी, हालांकि इस बार वो चुनाव जीत नहीं पाए लेकिन उसके बावजूद भी अभी पीछे कुछ 2-3 दिन पहले शिवानी आए थे तो उन्होंने अपनी जो आगामी रणनीति की घोषणा साफ स्पष्ट कर दी है कि भी सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति करेंगे और विकास की राजनीति से पीछे नहीं हटेंगे। जहां तक बात है शिवानी नगरपालिका के चुनाव की और नगरपालिका में चेयरमैन के चुनाव की, तो इसका जो सिलेक्शन है किस कैंडिडेट को आगे चेयरमैन के रूप में लड़ाना है और किस कैंडिडेट को आगे पार्षद के रूप में आगे लड़ाना है, तो ये कार्य और ये जिम्मेदारी विशेष तौर पर जो हमारे नेताजी हैं जेपी दलाल जी, ये उनको ही निर्धारित करना है। जनमानस का एक भाव लेके, लोगों की एक ओपिनियन लेकर के इसका फैसला वो करेंगे और जिसको इस पद के लिए उपयुक्त समझेंगे, जिसका जिम्मेदारी को निभाने के लिए, वही आदमी इस जिम्मेवारी के लिए आगे आएगा। तो भारतीय जनता पार्टी में एक बात बड़ी स्पष्ट है कि किसी तरीके की कोई भी किसी तरीके का, जिसको हम एक डायनेस्टिक कहते हैं, तो वंशानुगत कोई भी तरीके से किसी का कोई टिकट कभी मिलती नहीं है या वंशानुगत कभी कोई होता नहीं है। जो जमीन पे कार्य करेगा, जिसका कार्य जमीन के ऊपर में सराहा जाएगा, उसी वही बंदा आगे बढ़ता है। हमने पीछे देखा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो चुनाव हुआ, राजस्थान में जो चुनाव में मुख्यमंत्री बने, तो हमेशा से पार्टी का एक आम से आम कार्यकर्ता भी बड़े से बड़े पद के लिए वो भारतीय जनता पार्टी में ही आगे आ सकते हैं। तो इसमें इस बात को लेकर के मैं जो समझता हूँ और मेरी सोच बड़ी स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी में जिम्मेदारी उसी व्यक्ति को दी जाती है जो व्यक्ति जो धरातल पे जो पार्टी के स्तर पर और निभा सके और जो धरातल पर पार्टी के हित में सबसे ज्यादा जो कार्य कर सके, लोक कल्याण में जो समर्थ हो, लोगों की भावना के साथ जो जुड़े और सबसे इम्पोर्टेंट बात है निस्वार्थ भाव से काम करे। तो इसका फैसला जो है वो हमारे नेताजी जेपी दलाल जी लेंगे और जनता की भावना को समझ कर लेंगे, इसमें किसी भी तरह की कोई दुराई नहीं। तो सर जैसे और जो लोग हैं और जो कैंडिडेट हैं वो जिन्होंने मतलब मीडिया के कुछ सामने भी कुछ मीडिया से बाहर भी अलग अलग अपनी अपनी ताल ठोकी है कि भी हम चुनाव लड़ेंगे या तो निशान पे लड़े या निशान पे अगर हमें नहीं मिला तो भी हम लड़ेंगे, तो मतलब क्या आपको अगर पार्टी आपको कोई जिम्मेवारी सौंपती है तो क्या बखूबी आप निभाएंगे? देखिए ये पार्टी कोई भी जिम्मेदारी जिनको भी सौंपेगी, ताल तो कोई भी ठोक सकता है क्योंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर आदमी को वोट देने का और चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता है। तो ये तो हर आदमी की एक अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है कि भी वो अपना आपको चुनाव के लिए कैंडिडेट डिक्लेयर कर सकता है, चुनाव का फार्म पर्चा भर सकता है और चुनाव लड़ सकता है। जो भारत की एवं राष्ट्रपति पद के लिए भी लड़ सकता है, ऊपर से ऊपर जो पोस्ट है उसके लिए। रही बात अब जो पार्टी जिम्मेदारी जिनको देगी, जिस किसी भी कैंडिडेट को पार्टी जिम्मेदारी देगी डेफिनेटली वो सोच समझ के और मुताबिक देगी। अगर मेरे को पार्टी कोई भी जिम्मेदारी
देने के लिए अगर मेरे को नामजद करती है तो डेफिनेटली जो जिम्मेदारी मेरे को दी जाएगी तो उस जिम्मेदारी को मैं निभाऊंगा। थैंक यू सर। तो अभी हमारे साथ बात कर रहे थे सुप्रसिद्ध समाज सेवी भाई राजेश सिंह केडिया, और जो इन्होंने अपने व्यक्तिगत जो विचार साझा किए देशी चौपाल के साथ कि दीपावली को हम कैसे मनाएं, कि आपस में जो प्यार प्रेम से एक जो आपसी जो कोई मनमुटाव है उसको दूर करके आपस में मिठाइयाँ खिलाकर मतलब इस त्योहार को बड़े अच्छे तरीके से मनाएं। तो अभी हमारे साथ बात कर रहे थे राजेश जी केडिया, प्रमुख समाज सेवी। तो अभी आप देख रहे थे देशी चौपाल और मैं हूं आपका अपना सतीश पेंटर शिवानी।